नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। काले धन को वापस लाने के नाम पर सत्ता में आई हुई भाजपा सरकार ने काले धन पर इतना तेज प्रहार किया है कि सारा का सारा काला धन भाग करके स्विस बैंकों में ही जमा हो गया है। और काला धन पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो भाजपा के शासनकाल में। आंकड़े कहते हैं कि ये 7,200 करोड़ से बढ़कर के 20,700 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी कि 200% से भी ज़्यादा की वृद्धि काले धन के अंदर देखी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इंडिविजुअल्स का काला धन है। अभी तक किसी भी काले धन वाले का नाम जनता को पता नहीं चला है। जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग जय श्री राम का उद्घोष करने वाले लोग हैं। एक गुजराती भाई तो ऐसे हैं, आपने नाम जिनका सुना ही होगा, संदेश राम। उन्होंने तो 6,000 करोड़ रुपए लेकर के वो यहाँ से भाग गए और विदेशी जमीन पर उन्होंने एक तेल कंपनी लगाई। और हैरानी की बात तो यह है कि भारत को ही 5,000 करोड़ का कच्चा तेल उन्होंने बेच दिया और भारत सरकार ने चुपचाप ले लिया। एक बाबा तो ऐसे हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उनका कहना था कि मैं तो भारत की जनता को 35 रुपये लीटर में पेट्रोल दिलवा दूंगा। लेकिन ये क्या, उन्होंने तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपनी ही कंपनी का सरसों का तेल 200 रुपये तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, वही बाबा रामदेव, उन्होंने तो एक आंख दबा करके जय श्री राम का नारा लगाया और अपने बाबा रामदेव से वो अब लाला रामदेव हो चले हैं। और सबसे ज़्यादा चालाक तो ये राम मंदिर ट्रस्ट वाले निकले। इन्होंने तो इधर से 2 करोड़ डाले, उधर से 18.5 करोड़ निकाल लिए। और अगर जनता ने आवाज़ उठाई तो एक महाराज आए भगवाधारी, उन्होंने बोला कि अगर किसी को आपत्ति है तो जो आपने चंदे का पैसा दिया है आप उसकी पर्ची दिखा करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं, यानी कि आपको अपना मुंह बंद रखना ही पड़ेगा। और एक बाबा, एक महाशय तो ऐसे हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और जब देखो जनता को ठोक देने की धमकी देते रहते हैं। उनके प्रदेश में तो कोई सच बोल ही नहीं सकता है। सच बोलने वाले पर ही उसका और उसके परिवार का इलाज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता है। अगर कोई पत्रकार शराब माफिया के बारे में तहकीकात करने लगे, उसके बारे में न्यूज़ कवर करने लगे, तो वो भी, उसका भी जय श्री राम हो ही जाता है। और एक जय श्री राम का नारा लगाने वाला भाई तो ऐसा है कि जब चाहता है, जब आरबीआई का हाथ मरोड़ करके उससे लाखों करोड़ रुपए निकलवा लेता है। और जब कोरोना काल में चीन अंदर आया तो भाई ने अपनी लंबी दाढ़ी से ही अपनी आंखें ढक ली और कह दिया कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही कोई घुसेगा। मुझे तो कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक जय श्री राम का नारा लगाने वाले भाई का पेट तो इतना मोटा है कि सारा का सारा कोरोना के समय में जो चंदा आया था वो हजम कर गया। और अगर कोई पीएम केयर फंड का हिसाब मांगे तो उसको ठेंगा दिखा देता है। तो भारत के अंदर ऐसे हालात हैं। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। कोई सवाल पूछने की हिम्मत अगर करता है तो उसको और उसके परिवार को सजा दे दी जाती है, उनको ठोक दिया जाता है। इसलिए बेचारी जनता त्रस्त है। लेकिन राजा का महल बन रहा है और योगी के लिए सब चंगा है, कहीं कोई मुसीबत नहीं। अब तो वह वाली कहावत बिल्कुल सच साबित होती है
कि अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। धन्यवाद दोस्तों।